लास्ट क्लास में रियलाइजेशन अकाउंट समझ लिया था अच्छे से, ठीक है ना। आज बात करते हैं उसके क्वेश्चंस के बारे में। बेटा फटाफट से पहले एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें सिर्फ रियलाइजेशन बनेगा, फिर एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश या बैंक दो तीनों चीजें बनेंगी, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नए वाले एडिशन का क्वेश्चन नंबर कौन सा करें बताओ? क्या 21? ठीक है जी, 21 कर लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे ही छोटे हैं बेटा, 19, 20, 21, 22। एक काम करते हैं 19 कर लेते हैं, इसमें सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 ही कर लेते हैं, फटाफट से शुरू करेंगे। सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा? फॉर्मेट बनाने का। करना क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट ही तो बनाना है। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? पहला स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है हमारा? सर जितनी एसेट्स बिक सकती है उनको रियलाइजेशन के डेबिट में ले आएंगे, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। और लाइबिलिटीज का कैसा होता है? क्रेडिट। तो जिन लाइबिलिटीज को पे करना है, यानी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जो, उनको कहां पे ले आएंगे? क्रेडिट साइड में, ठीक है जी। उसके बाद नीचे जो एडजस्टमेंट जैसे बोली होगी उसके हिसाब से क्वेश्चन को कर देंगे। समझ में आ गई बात? चलो फिर बनाते हैं फॉर्मेट। सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट है जी। चलो जी बेटा बन गया फॉर्मेट, आओ जरा देखो। और तेज पलट लिया है ना, नालायक। बेटा बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। समझ में आ गई बात? अब जरा ध्यान से सुनो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखेंगे। पहले अकाउंट बना लिया, अब आगे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जी, सी डी एंड ई तीन पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, तो बच्चों सबसे पहला काम क्या है? बैलेंस शीट को खत्म करना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जितनी भी चीजें हैं वो कहां जाएंगी? क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि सर लायबिलिटीज का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट, ठीक है ना। तो आओ फटाफट क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सुंदरी लायबिलिटीज। बेटा हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। किसमें? बताया था ना लास्ट क्लास में। अब सारी चीजों को क्या करेंगे? इसमें लिखते चले जाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले नंबर पे क्या दे रखा है? कैपिटल दे रखी है। तो कैपिटल तो रियलाइजेशन में आएगी नहीं, कैपिटल कहां जाएगी? कैपिटल के अकाउंट में। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या दे रखा है? सी का लोन दे रखा है। बेटा सीज लोन, सी कौन है? पार्टनर। तो क्या पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में जाएगा? नहीं। थर्ड पार्टी लोन अगर उसकी बीवी का, उसके भाई का, चाचा का, ताऊ का, किसी का भी होगा तो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद दे रखा है सुंदरी क्रेडिटर्स, कितने के? 1 लाख रुपए के। क्या ये जाएगा रियलाइजेशन में? बिल्कुल जाएगा, ठीक है जी। तो बेटा यहां पे क्या लिखेंगे? सुंदरी क्रेडिटर्स कितने का है? 1 लाख का। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? आगे समझो। बेटा बिल्स पेबल क्या है हमारे लिए? बेटा बिल्स पेबल थर्ड पार्टी है ना, तो बिल्स पेबल भी आ जाएगा, ठीक है करण जी। बेटा करण क्लास में सोया मत करो, घर पे रात को सोने का समय होता है, सोया करो रात को, है ना। बाकी काम मत किया करो। बेटा समझ में आ गया यहां तक? तो लायबिलिटी साइड से बस 2 ही आइटम है जो उसमें जानी है रिलेशन में, तो टोटल करके हाँ बाहर लिख देते हैं, लो 3 लाख। अब आइए एसेट साइड में फटाफट। एसेट साइड में सबसे पहले क्या दे रखा है? बहुत बढ़िया, मशीनरी कितने की? 320 की। तो बेटा 2 सुंदरी एसेट्स लिखेंगे पहले, और इसमें लिखेंगे मशीनरी। बेटा मशीनरी कितने की है?
3,20,000। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 3 लाख की, इन्वेस्टमेंट 3 लाख, स्टॉक कितने का है? 2 लाख का। इसके बाद बच्चों आपको दे रखा है डेटर्स, है ना जी? तो डेटर भी आ जाएगा हमारा। डेटर्स कितने के हैं जी? 1 लाख के। 1 लाख बोलेंगे बेटा, 1 लाख नहीं 1 लाख बोलेंगे या तो 1 लाख बोलेंगे, है ना? देव कौशिक को इतना भी नहीं पता, बताओ। इसके बाद क्या है? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है बेटा, आराम से, मुझे पता है आपको सब आता है, बहुत अच्छे, आना चाहिए, बट आराम से, चिल्लाने की जरूरत नहीं है क्लास में। हाँ सुनो करण, बेटा कैश एट बैंक, बात सुन रहे हो? कैश एट बैंक क्या है सर? ये तो अलग है, ये तो हमारे पास है ही पैसा पहले से ही कैश में, है ना जी? सर हम अपने कैश को कैश में रियलाइज थोड़ी करेंगे, समझ रहे हो? नहीं तो इसको कहीं नहीं लिखेंगे, ठीक है जी? सर कहीं नहीं लिखेंगे मतलब, अरे बैंक अकाउंट बनाओगे तो वहां लिखेंगे, अभी यहां पे नहीं लिखेंगे। क्लियर है जी? तो लो सर इसका टोटल भी कर लें, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9, तो बेटा 9,20,000। समझ में आ गया जी? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, असली सवाल शुरू होता है यहां से। देखो आपको बताऊं, अगर क्वेश्चन जर्नल एंट्री वाला आता है ना, तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जनरल एंट्री में अगर आपसे एक गलती हो गई तो 0 नंबर। हाँ लेकिन अगर अकाउंट बनाने को आया, बात समझो मेरी, अगर अकाउंट बनाने को आया आपने इतना भी कर दिया तो इसके कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर या 1 नंबर तो मिल ही जाएगा ना। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ स्टेप वाइज मार्किंग होती है, इसलिए कोशिश दुआ करो कि अकाउंट बनाने को आए। आगे सुनिए बेटा, ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ड्यू टू सर्टेन डिसएग्रीमेंट्स। ठीक है जी बेटा, पार्टनर्स के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट थे जिनकी वजह से उनका बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया। कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 1 बेटा देव क्वेश्चन के साथ आस्की कर लो, है ना? हाँ शांतनु के साथ आस्की करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के साथ आओ, पॉइंट समझिएगा। हाँ करण को बहुत दुख हो रहा है इस बात का मत कर उसके साथ, नालायक। सुनो बेटा सुनो, क्वेश्चन समझो। हाँ जी, मशीनरी ऑफ ₹3 लाख वर गिवन टू क्रेडिटर्स। उत्तरी बात समझ में आई? इतना पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। सर 3 लाख रुपए की मशीन हमारी, मशीन तो 320 की थी, लेकिन क्रेडिटर कितने के? 1 लाख के, है ना? अब पूरा पढ़ते हैं। कह रहे जी मशीनरी ऑफ ₹3 लाख वर गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ दियर अकाउंट। ठीक है जी, 3 लाख रुपए की मशीन हमने किसको दे दी? क्रेडिटर्स को दे दी कि भैया तुम्हारा पूरा सेटलमेंट हो गया, और जो बची हुई मशीन थी वो बेच दी कितने में? 10,000 में। तो बेटा मुझे ये बताओ, जो 3 लाख रुपए की मशीन है, 3 लाख की मशीन जो हमने किसको दी? क्रेडिटर्स को दी, क्या उसकी एंट्री होगी? नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? क्रेडिटर्स खत्म हो गए 3 लाख से, मशीन चली गई 3 लाख से। समझ में आ रही है बात? लेकिन सर जो बची हुई मशीन है 20,000 की, वो हमने कितने में बेची? 10 में। तो मुझे 20 से मतलब नहीं है बेटा, 320 की तो मशीन है, 320 की तो मशीन है हमारी। 320 की मशीन में से 3 लाख की मशीन बेच दी कितने में? दे दी क्रेडिटर्स को अब बची जो है ना 20,000 की, 3 लाख रुपए की मशीन 1 लाख के क्रेडिटर्स को दे दी। अब 20 की तो बची, 20,000 रुपए की जो मशीन है वो बेच दी कितने में? 10,000 में। भाई इतना सा पॉइंट है। आओ जी पहले बेचने की एंट्री करते हैं, इधर सुनो। तो बेटा यहां पे बाय बैंक, यहां पे लिखेंगे जी मशीनरी। बेटा मशीनरी कितने में बिकी है? सिर्फ 10,000 में। बेटा देखो मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी प्राची आपको, है ना? सुनो एक मिनट, अब समझो पहले।
सपोज करो आप हमारी कंपनी के, हमारी फॉर्म के कौन है, क्रेडिटर हैं, ठीक है जी। हमें आपको कितने रुपए देने हैं, 1 लाख रुपए देने हैं। समझ में आ रही बात? आप हमारी लाइबिलिटी हो, हमें आपको कितने रुपए देने, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब आपको जैसे ही हमारे गुप्तचरों ने आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा दी कि हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तो आप आ गए अपने पैसे लेने के लिए। बात समझो, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं है। आपने कहा आप अपनी इस मशीन को बेच रहे हो, मैंने कहा हाँ, 2 मशीन रखी, एक छोटी एक बड़ी है, ध्यान से समझना। अब आपने कहा ठीक है, जो 3 लाख रुपए वाली मशीन है ना, इसको मैं लेके जा रही हूं। बात समझ रहे हो? ये 3 लाख वाली मशीन मैं लेके जा रही हूं, लेकिन आपके पैसे कितने हैं मेरे पास? 1 लाख ही तो हैं, 1 लाख रुपए ही तो हैं आपके। अरे बात समझ लो बेटा, तो आप 1 लाख के बदले में मैं 3 लाख की मशीन ले जा रहे हो, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, पैसे नहीं है इसलिए। तो आप ले गए ना, कोई बात नहीं। तो बेटा क्या मैं यहाँ ना तो इधर 3 लाख की एंट्री करूंगा, ना इधर के 1 लाख की एंट्री करने वाला हूं। समझ में आ गई बात? तो इसको खत्म करेंगे। लेकिन अभी भी मेरे पास 20,000 की मशीन है ना, तो वो 20,000 की मशीन मैंने कबाड़ी वाले को बेच दी। समझ में आ रही है बात? कितने में? 10,000 में। बात समझ में आ गई जी? तो मैं एंट्री सिर्फ उसकी करूंगा जो 10,000 में कबाड़ी वाले को बेची है। समझ लो, कबाड़ी वाले को बेची है। तो बेटा मैंने इसकी एंट्री कर दी 10,000। क्लियर है? बाय बैंक मशीनरी किस नाम से? 10,000 से। इतना सा पॉइंट था, ठीक है। आगे सुनो, अगला पॉइंट लिखा है इन्वेस्टमेंट रियलाइज ₹2,90,000। बच्चों इन्वेस्टमेंट कितने में रियलाइज हो गई हमारी? 290 में। है कितने की? 3 की। सर उससे मतलब नहीं है, यहां लिखो बस 290। बेटा समझो बात, 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 290 में बिक गई, तो यहां 290 ही तो लिखोगे। अब हमें और कहीं कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं। ऑटोमेटिकली 10,000 का लॉस आ गया ना इसका। भाई यहाँ 3 लाख डेबिट में और 290 क्रेडिट में, तो 10,000 का लॉस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹180। तो बेटा बाय बैंक में ही स्टॉक भी लिख देते हैं, कितना? 180। लो जी लो, हो गया ये भी। समझ आ गई बात? कितना आसान चैप्टर है बताओ। डेटर्स फॉर ₹20,000 प्रूव्ड बैड। ओ, हमें पैसे कितने लेने थे डेटर्स से? 1 लाख। सुन रहे हो बेटा? पैसे लेने कितने थे? 1 लाख। लेकिन 20,000 रुपए के डेटर बैड हो गए, यानी कि बुरे डेटर बन चुके हैं। कह रहे हम पैसा नहीं देंगे। कोई बात नहीं, उस 20,000 को छोड़ो। बेटा जिंदगी में ना हमेशा सिर्फ गलत कामों को नहीं देखते कि हमने कितनी गलतियां करी, ये भी देखा करो हमारे साथ कितने लोग अच्छे हैं। बुरे लोगों को छोड़ दो, समझ रहे हो नहीं? तो बेटा जो 20,000 रुपए वाले बुरे डेटर उनको छोड़ो, बाकी 80% अच्छे भी तो हैं, उनके बारे में बात करेंगे। डेटर कितने के हैं? डेटर कितने के हैं? 80,000 के। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? सवाल इनका है कि अगर सर 1 लाख के 1 लाख ही बैड डेट हो गए तो बेटा डेटर आएंगे ही नहीं यहां पे। सिंपल एंट्री है। अरे पैसा नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गई। इतनी तो कॉमन सेंस सबके पास है। आओ जी बेटा, लास्ट पॉइंट रह गया, रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹10,000। रियलाइजेशन के खर्चे कितने के हैं? 10,000 के, है ना? पैसा आएगा जाएगा? जाएगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। समझ लो, एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो बेटा डेबिट साइड में टू बैंक। बैंक के ब्रैकेट में जरूर लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना है जी? 10,000 रुपए। कोई दिक्कत? अब एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं क्या कोई एसेट ऐसी तो नहीं है जो ना बिकी हो, है ना? मशीनरी गई, इन्वेस्टमेंट गया, स्टॉक गया, डेटर गया। इधर कोई लायबिलिटी तो नहीं बची, क्रेडिटर गए। सर बिल्स पेबल क्या इंफॉर्मेशन थी? नहीं। तो बेटा इसको क्या करोगे? बुक वैल्यू पे कर देंगे। तो इधर टू बैंक लिख के फिर से उसी के नीचे क्या लिख देंगे? बहुत बढ़िया, लो बिल्स पेबल कितना है जी? 2 लाख रुपया। और बेटा आउटर कॉलम में भी कितना? समझ आ गई बात?
क्लियर है यहां तक? अब बस आपको क्या करना है, बैलेंस करना है और टोटलिंग करके चेक करेंगे कितना है। बेटा इसका टोटल कर लो एक बार, 2 और 1 3, 3 लाख, 4 लाख, 5,60,000। कितना आ गया जी? 5,60,000। 560 समझ में आ गई बात? बस अब बैलेंसिंग करेंगे। बेटा इधर का टोटल मुझे ज्यादा लगा क्योंकि वहां 5 3 8 है, यहाँ 9 2 11 सीधे सीधे हो रहे हैं, तो इधर ज्यादा है ना? तो लो जो ज्यादा है वो दोनों साइड लिख दो। 9 और 2 11, 11,30,000। तो यहां भी कितना आ जाएगा? 11,30,000। बेटा इसमें से माइनस कर दो, 5 3 8, 8,60,000। देखो 11 में से 8 गए तो कितने बचे? 3, है ना? और 30 में से 60 माइनस कर दो, कितना आएगा सर? 30 वो हटा दो, 30 और 3 लाख, 270। समझ में आ रही है बात? अब आप कहोगे सर 30 में से 60 कैसे माइनस कर सकते हैं, है ना? तो बेटा कॉमन सेंस की बात समझा रहा हूं, ध्यान से समझो कुशाग्र, ऐसे मत घूर, मुझे घूरे जा रहा है। बेटा मैंने कहा 11 में से 8 माइनस करो 3 लाख, और 30 में से 60 माइनस करो कितना आएगा? माइनस का 30। तो 3 लाख में से माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा? 270। कैलकुलेशन सीख लो। बेटा यहां आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पे नाम लिख देंगे, क्या क्या नाम है? सी डी और ई, सी डी और ई। और बेटा रेशियो है 3 1 1, 3 और 1 4 और 1 5। 270 को 5 से डिवाइड करो फटाफट। बेटा 5 से डिवाइड करिए 270 को प्लीज। हाँ 5 से। तो 5 5 जो होते हैं 25, और 5 चौक 20, है ना जी? समझ में आ रहा है ना? 54, 54 ई का, 54 डी का, और बेटा 54 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पता है कितना आएगा? 5 तिया 12 और 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 1,62। समझ में आ रही है बात? हाँ जी 162। बताओ जी कोई दिक्कत? बेटा 65 65 को बोलते हैं और 62 62 को बोलते हैं। 27वां करते हैं, 27वां करते हैं ना, यही करेंगे। 26 की जगह पहले 27 करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इसमें चारों अकाउंट एक साथ बन जाएंगे। आओ बेटा ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, ठीक है? इसमें चारों अकाउंट बनाने हैं हमें। रियलाइजेशन भी बनेगा, कैपिटल भी बनेगा, लोन अकाउंट भी बोल रहा है पार्टनर का, और कौन सा बोल रहा है? बैंक अकाउंट बोल रहा है, ठीक है ना? तो बेटा चारों अकाउंट एक साथ बनाने को आएंगे, तो कैसे करने वाले क्वेश्चन को समझते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? चारों ढांचे तैयार करते हैं, यानी कि फॉर्मेट, ठीक है कुशाग्र? तो बेटा चारों फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट से, ठीक है शांतनु? बेटा वो बाद में दिखाना जो भी है, समझ रहे हो? नहीं पहले क्वेश्चन देख लो, समझ रहे हो? आ जाओ बेटा, पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। पहले बनाएंगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, ठीक है जी। बेटा आप लोग साफ साफ बनाना, ठीक है? मेरे फॉर्मेट हो सकता है आपको थोड़े गंदे लगे। इधर सुनिएगा, दूसरा आपको क्या बनाना है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है क्वेश्चन में? 2 ही हैं, चलो कर लेंगे इसमें एडजस्ट। यहां पे लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही है बात? पर्टिकुलर
बेलियल, बेटा पार्टनर्स के नाम यही है ना, बेलियल, पार्टिकुलर्स, बेल येल। अब सुनो, अगला क्या बनाना है, कैश या बैंक अकाउंट ना, लो जी बैंक अकाउंट ऑब्लिक कैश अकाउंट, एक ही बात है। अब सुनो बेटा ध्यान से इधर, हमें 3 अकाउंट बनाने हैं और चौथा अकाउंट किसका बनाना है, लोन का। तो लोन अकाउंट साथ के साथ बना लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ आइए जरा शुरू से शुरू करेंगे क्वेश्चन को। देखिए यहां पे एक फर्क है, अभी तक हम पीछे जो क्वेश्चंस कर रहे थे एडमिशन, चेंज इन पैसा, रिटायरमेंट, डेथ में, वहां पे हम क्या करते थे क्वेश्चन में, पहले टिक करते थे एडजस्टमेंट को, पहले फॉर्मेट बनाते थे फिर एडजस्टमेंट टिक करते फिर करते थे। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे सीधा क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है जी। बात समझो, जो चीज जहां पे जाने उसको वहां लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपको दे रखा है, बैलेंस शीट पे आओ, लायबिलिटी साइड में देखेंगे जरा। बेटा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखी है ना जी। तो कैपिटल कहां जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। तो लो बाय बैलेंस बीडी, बेटा 50,000 और 40,000। बेटा सुन लो इधर, है ना। अगला क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व 8,000, तो ये किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स को, बाय जनरल रिजर्व। बेटा 8,000 को बांट दो, जरा रेशियो बताना क्या है, कुछ नहीं दिया है तो क्या लेंगे, इक्वली। बेटा ऊपर लिखा तो इक्वल पार्टनर्स हैं, हाँ जी। तो बेटा 4,000 4,000, 4,000 और 4,000, समझ में आ गई यहां तक बात। अगला है लोन बाय बेल। बेटा लोन बाय बेल कहां जाएगा, बेल के लोन अकाउंट में जाएगा। तो लोन अकाउंट भी बना देता हूं, लो थोड़ा सा नीचे करके ना यहां पे लोन अकाउंट बना देता हूं आपके लिए। बेटा ध्यान से समझ लो लोन अकाउंट कैसे बनेगा। पता है लोन क्या है, लायबिलिटी है ना जी। तो लोन बाय बेल अकाउंट पूरा लिख लेना। तो इसके क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस बीडी। बेटा लायबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में ही लिखोगे ना, कितने का, 3,000 रुपए का, बस इतना ही है अभी, बाकी बाद में। वापस आ जाओ जी। बेटा क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, है ना जी। लो बाय सुंदरी लायबिलिटीज, बताओ जी सबसे पहले, वेरी गुड। तो क्रेडिटर्स, वैसे अगर आप चाहो तो सीधा क्रेडिटर्स लिख सकते हो, एक ही है ना बेटा, एक ही है तो सीधा लिख सकते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो भी हैं, कितने के हैं, 14,000। समझ में आ गई यहां तक बात। सिर्फ क्रेडिटर्स थे इसे सीधा लिख दिया, अगर और भी 2-3 आइटम होते तो हम क्या लिखते, सन्ड्री लायबिलिटी, फिर अलग अलग लिखते। क्लियर है जी। बेटा लायबिलिटी साइड खाली हो गई, एसेट साइड में आओ। सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग। तो बेटा इसके लिए क्या बनाएंगे, डेबिट साइड में आएंगे, बहुत बढ़िया। 2 सन्ड्री एसेट्स, सुंदरी एसेट्स हैं जी, ठीक है ना। बेटा शांतनु एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। सबसे पहले क्या दे रखी है, बिल्डिंग। तो बेटा बिल्डिंग 45,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट मशीनरी दे रखी है सर, 15,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट फर्नीचर 12,000, डेटर्स 8,000, स्टॉक 24। बेटा नेक्स्ट बैंक। अब बैंक तो यहां नहीं आएगा, बैंक का खुद का अपना घर है, वो अपने घर में जाएगा, है ना जी। तो बेटा बैंक का बैलेंस कैसा होता है पता है, डेबिट। तो बैंक के डेबिट में 2 बैलेंस बीडी लिख देंगे ना, बहुत बढ़िया, 11,000। कोई दिक्कत यहां तक, हो गई बैलेंस शीट पूरी खाली, इसमें कोई दिक्कत किसी को।
चलिए फिर आगे बात करें। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं जी। क्या लिखा है बेटा? बैलेंस शीट खाली होने के बाद नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे। द एसेट्स रियलाइज्ड वर, एसेट्स रियलाइज हो गए कितने में? स्टॉक 22,000, डेटर 7,500, मशीनरी 16,000 और बिल्डिंग 35,000। हाँ है ना? तो बेटा पैसा आएगा बैंक में, है ना जी? तो देखो ये यहाँ पे है ना, इसको खत्म करने के लिए इधर लिखेंगे, ठीक है? तो पहले इनका टोटल कर लेते हैं। 45 और 15 60, 60 और 20 80, 80 और 20 1,04,000। तो बेटा 1,04,000, तो इधर लिखेंगे बाय बैंक। बेटा बैंक में बताओ क्या क्या आएगा फटाफट। सबसे पहले आपको स्टॉक दे रखा है 22,000, डेटर्स 7,500, मशीनरी 16,000, ठीक है जी। बिल्डिंग 35,000, खत्म। क्लियर है ना बेटा? जो एसेट रियलाइज हो रही है उसको सीधा लिख देंगे। अभी आराम से टोटलिंग करेंगे और देख लेते हैं आगे कुछ लिखा तो नहीं है। कह रहा है येल टुक फर्नीचर एट ₹9,000। येल भैया फर्नीचर ले जा रहे हैं 9,000 में, है ना जी? तो रिलाइजेशन के किस में आएगा? क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय येल्स कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? फर्नीचर। बेटा समझ में आ रही है बात? अब किसी बच्चे के मन में ना एक दुविधा, एक डाउट आ जाएगा कि सर ये तो क्या लायबिलिटी की खत्म हो रही है? बेटा लायबिलिटी खत्म नहीं हो रही, पार्टनर लेके जा रहा है। पार्टनर के अलावा कोई थर्ड पार्टी वाला लेके जाता जिसको रिलेशन में इधर डाला हुआ है आपने, यहां पे क्रेडिटर लेके जा रहा होता, तो इससे मेरी एक लायबिलिटी खत्म हो रही थी। लेकिन कैपिटल में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि सर कैपिटल का एक अलग अकाउंट बना रहे हैं हम। समझ में आ रही है बात? तो बेटा इसलिए हमने इसको अलग से लिखेंगे किसके नाम से? बाय येल्स कैपिटल फर्नीचर। कितना? 9,000। अब एक बात तो बताओ, ये 9,000 रुपये उससे लेना नहीं है क्या? लेना है। तो उसकी कैपिटल के किस में आएगा? डेबिट में, क्रेडिट में? सर इसकी वजह से कैपिटल क्या होगी? कम। और कैपिटल कम होगी तो कहां आएगा? बहुत बढ़िया, डेबिट साइड में। तो 2 क्या लिखोगे यहां पे? फर्नीचर लिखोगे? क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन। वेरी गुड। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। बेटा फर्नीचर मत लिख देना गलती से। बेटा टू रियलाइजेशन और येल के अकाउंट में लिख देंगे 9,000। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बेल एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। आओ लोन पे चलते हैं। बेटा ध्यान से देखो, बेल का लोन पता है कितने का है? 3,000 का। लोन कितने का है? 3,000। पर ये भैया कह रहे हैं एक काम करो, देखो मुझे भी पता है हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, दुख मुझे भी है। आप एक काम करिए, लोन के मुझे कितने रुपए दे दो? सिर्फ 2,500 रुपए दे दो फुल सेटलमेंट में। फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? तो बेटा जो फायदा है नुकसान होगा वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। एंट्रीज में बात करी थी ना हमने इसकी। अच्छा चलो एंट्री बताना क्या बनेगी? लोन है, लोन को खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, सिंपल है सर। तो बेल अकाउंट डेबिट 3,000 है ना। 2 रियलाइजेशन 500, 2 कैश या बैंक 2,500। समझ में आ रही है बात? यही करते हैं ना? ठीक है जी। तो फिलहाल हमें क्या करना है सर? ये पैसा इधर की साइड में है, खत्म करना है तो इधर लिखेंगे ना डेबिट में 2 बैंक। बेटा बैंक में कितने रुपए? 2,500 रुपए। और 2 रियलाइजेशन कितने? बहुत बढ़िया, 500 रुपए। तो बेटा टोटल कितना आएगा? देखो ये अकाउंट तो क्लोज हो गया हमारा, इसका तो कुछ और रोल है नहीं, हाँ है ना। अब देखो ध्यान से समझो बेटा, सुनो, ये जो बैंक और रियलाइजेशन है, ये 2 अकाउंट इसकी वजह से इफेक्ट हो रहे नहीं हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बैंक और किसमें? रियलाइजेशन में भी तो जाएगा इसका पैसा। तो चलिए पहले रियलाइजेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। भाई एंट्री क्या बनेगी? लोन बाय बेल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के किस में जाएगा? क्रेडिट साइड में, हाँ है ना। दूसरा तरीका बताता हूं बेटा, यहां पे 500 का क्या हो रहा है हमें? प्रॉफिट। और प्रॉफिट है तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्लियर है जी? तो बेटा रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएंगे, यहां पे लिख देंगे बाय लोन बाय बेल्स।
ठीक है जी, कितने रुपए? 500 रुपए। अच्छा ये बताओ पैसा आ रहा है जा रहा है? बेटा पैसा दिया है हमने, हमारे पास से पैसा जा रहा है। अगर आप एंट्री से समझ गए तो एंट्री से लिख लो, वैसे बता रहा हूं अगर दूसरा तरीका, भाई हमने लोन का पेमेंट करी है तो पैसा गया है, पैसा गया है तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में। बेटा बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट का रूल बड़ा सिंपल है, पैसा आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में। तो चलिए जी क्रेडिट साइड में लिख देते हैं फटाफट, बताओ कितना? बाय लोन बाय बेल कितना? 2500 रुपए। बेटा यहां तक सबको समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? अगला पॉइंट पढ़िए। डिजोल्यूशन के खर्चे हैं जी 2500 रुपए के। डिजोल्यूशन के खर्चे कितने के हैं? 2500। तो लो मैं डेबिट साइड में लिख देता हूं टू बैंक। बेटा बैंक अकाउंट लिख के मैं इसी में लिख रहा हूं डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के? डिजोल्यूशन एक्सपेंस कितने के? 2500। समझ में आ गई यहां तक की कहानी? सारे पॉइंट खत्म हो गए। क्वेश्चन तो कह रहा है जी हमारी तरफ से तो आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है, लेकिन बेटा हमें अभी कुछ चेक करना बाकी है। क्या चेक करेंगे? कोई एसेट ऐसी तो नहीं है जो ना बिकी हो? चलो चेक करते। बिल्डिंग बिक गई, मशीनरी बिक गई, फर्नीचर पार्टनर ले गया, डेटर से पैसे आ गए, स्टॉक बिक गया। एसेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलो लायबिलिटी की पेमेंट और चेक कर लें। एक ही लायबिलिटी क्रेडिटर क्या पे हो गए? अरे नहीं हुए, इधर आने थे ना बैंक में, अगर पे होते तो। क्रेडिटर कहां हो गए? क्रेडिटर कहां सेट ऑफ हुए? बेटा पिछले क्वेश्चन में हुए थे। हाँ ध्यान को इधर ही एकत्रित रखो। तो सर ना तो क्रेडिटर को पैसा दिया गया है और ना ही उनको हमने कोई एसेट दी है, कुछ नहीं मिला बेचारों को, है ना जी? तो ऐसे खाली थोड़ी रहने देंगे उनको, पैसा उनका दे देंगे, ठीक है ना? तो बेटा इधर से पैसे उठा के इधर ले आओ इनको। लो भैया क्रेडिटर, तुम भी अपना 14,000 रुपये लो, निकल लो यहां से। समझ में आ गई बात? सारे पॉइंट हो गए जी। अब बेटा समझो, बैलेंस तो करना ही करना है ना, पर पहले इनकी टोटलिंग कर लो। बेटा इसका बैंक का टोटल और इसका टोटल करो। मैं बताऊं ये 16,500 है, ये तो 16,500 है। अब इसका टोटल और देख लो। 35 और 16 पता है 51 होते हैं, 51 और 7 58, 58 और 22 पता कितने हो जाते हैं? 80। 80,500 लो जी, 80,500। समझ में आ गई बात? बेटा अगर आप ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से सुनना, पता है तुझे? सुन इधर, ये जो 80,500 रुपए है ना, ये वो हैं जो मेरे पास आए हैं, एसेट बेचे तो पैसा आया है। और बेटा ये जो 16,500 ये वो हैं जो मेरे पास से गए हैं, है ना? कुछ पैसा आया है और कुछ पैसा गया है। बेटा जो पैसा आता है वो कहाँ आता है? डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, और जो जाता है वो कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड ऑफ बैंक। क्लियर है ना? तो बेटा बैंक के डेबिट में टू क्या लिखोगे? रियलाइजेशन। अगर आप एंट्री चेक करोगे तो एंट्री यही बन रही है मेरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बच्चों बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन कितना लिख रहा हूं मैं? 80,500। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, हाँ है ना? पैसा आ रहा है उसके हिसाब से देख लो डेबिट में आएगा। लेजर से, जर्नल से लेजर पोस्टिंग जो आपको आती है ना, वो एंट्री क्या बनी? बैंक टू रियलाइजेशन। तो बेटा बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन। समझ में आ गई बात? तो क्रेडिट में कितना आएगा जी? क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। बहुत बढ़िया जी, लियो 16,500। खत्म? और कोई पॉइंट तो नहीं बचा? बैंक का था, बैंक डाल दिया, ये वाला सब चला गया। चलो जी अब टोटलिंग करते हैं जी। बेटा प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा जरा चेक करिए। सर कैसे पता चलेगा? भाई सिंपल सी बात देख लो, 1 4 + 16 कितना होता है? 1 20 हो रहा है इधर, और इधर देखो, अगर आप देखो तो 80 14 और 9, तो यहां पे कम है तो लॉस आएगा, ठीक है ना? टोटलिंग करिए। एक 1,20,500 यहां पे, तो बेटा यहां भी कितना आ जाएगा? 1,20,500। अब 1,20,500 में से माइनस करो 80, 500 + 500 81, 81 + 9 90, 90 + 14 1,00,000
4,000। तो बेटा अगर 1,04,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 16,500, 16,500। तो ये क्या है हमारा? लॉस। हमें यहां पे क्या लिखना होता है? बाय पार्टनर्स कैपिटल। बेटा मैं ना सोचता ही नहीं कि क्या है, मैं तो डायरेक्ट वाली एंट्री करता हूं। अगर हम लॉस लिखते हैं ना, लॉस बाय लॉस टू रिलेशन, तो हमें फिर उधर भी लॉस लिखना होता है, याद रखना। ठीक है जी, तो मैं डायरेक्ट वाली एंट्री कर देता हूँ। नेट एंट्री यही होती है, पार्टनर्स कैपिटल टू रिलेशन। बताओ जी कितना है, कौन है? बेल येल जो भी है बेटा, 16,500 को इक्वली बांट दो तो 8,250, 8,250। ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? बेटा ये जो लॉस है ये कहां जाएगा? इसकी वजह से कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। तो कहां जाएगा? कैपिटल के डेबिट साइड में। तो टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में चाहे लिख देना लॉस। बेटा 8,250 और 8,250। समझ आ गई यहां तक की कहानी? कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए जी इधर सुन लो अब लास्ट। बेटा आप बैलेंसिंग करोगे तो क्या होगा? बैलेंस सीडी आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, है ना जी। क्यों? क्योंकि सर अब बिजनेस बंद कर रहे हैं, अब जिस पार्टनर का जितना पैसा बचा उसका पैसा उसको देंगे और कहेंगे टाटा बाय बाय। क्लियर? तो चलिए टाटा बाय बाय करने चलते हैं इसको। बेटा इसके हैं 54,000 रुपीज, तो यहां पे भी 54। बेटा इसका कितना है? 40 और 4 44, तो यहां भी कितना लिखेंगे? 44,000। माइनस कर दीजिए। बेटा 54 में से 8,250 गए तो कितने बचे? 54,000 में से अगर 8,250 गए तो कितने बचे? 45, 250, 750। बेटा टू बैंक, इसका कितना बचेगा? 4,5,750, है ना? अब इसका देखो 44 में से 8 और 9 कितने होते हैं? 17,250 माइनस करो जल्दी। बेटा 44 में से 17,250, देखिए सिंपल है, 44 में से 17,200 है जी, आप करो जल्दी चलो। 44 में से 17,250, हाँ जी 26,750। भाई ये पे करना है, ये पैसा इनको देना है ना। तो एंट्री देखो क्या बनी? पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। तो बेटा बैंक के किस में जाएगा? क्रेडिट में, सिंपल सी बात है। और सब पैसा देना है तो वैसे भी कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। मैं दोनों बातें बता रहा हूं इसीलिए। तो बाय अलग अलग लिख लेंगे जी। बेल्स कैपिटल, बेटा बेल्स को कितना देना है? और बाय येल्स कैपिटल। आपको एक बात बताऊं सच्चाई वाली, बेटा हमारे पास जितना पैसा आया उतना पैसा चला जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। हमारे लिए मतलब फर्म के लिए। पता है आपको ये बात? चलो तो बैलेंस कर लो जी। आओ बताओ जी, टोटल करके बता दो बस। बेटा 91,500 का हमारे पास पैसा आया, और देखो 91,500 इधर से जा भी रहा है। 16, 17, 18, 19, 19,000 तो ये हो गया। और इन दोनों का टोटल कर लो कितना आ रहा है? 45 प्लस 26। बेटा 45 में अगर 6 प्लस करोगे तो 51 प्लस 20 71, 71,000, 72,500, 72,500 प्लस कर लो ऊपर वाला कितना है? 18। तो कितना आया? 91,500। पक्का? क्रॉस चेक कर लेना जी। ठीक है जी, समझ में आया? समझ में आ गया जी? तो बेटा ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं है, सेम वैसे ही है, सब कुछ चीजें वैसे ही होनी है। कैपिटल अकाउंट तो बिल्कुल सेम ही बनेगा, कैपिटल अकाउंट तो बिल्कुल सेम ही बनेगा ना आपका। बाकी रियलाइजेशन जैसे अभी अकेला बनाया था वैसे ही बनेगा। लोन अकाउंट भी आपने देख लिया। तो इस क्वेश्चन में हमने चारों पॉइंट कर लिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? नहीं? तो चलिए
आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। हमारी बुक 1 पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम अगली क्लास में आप कहोगे इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, वरना हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है जी? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।